पिक एंड चूज करके 32 नेताओं के खिलाफ आरोप लगते हैं, आप 2 की जांच कराते हैं। ये प्रतिशोध की राजनीति है जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। दिन को तो आते ही, रात को भी उनको इनके ही सपने आते हैं। उस चार्जशीट में बीजेपी वालों ने सुधीर जी राणा जी पर आरोप लगाए और मैंने उसकी जांच करवा दी। फिर दोबारा से उसमें 32 कांग्रेस नेताओं के नाम हैं, परंतु इस चार्जशीट में माननीय मुख्यमंत्री जी आपका भी नाम है, उप मुख्यमंत्री जी आप उद्योग मंत्री थे, आपका भी नाम है, सारी ठीक करेंगे, और आपकी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री विनय कुमार जी का भी नाम है। बाकी छोड़ो, आप अपने तीनों की जांच करा लो, तब मैं मानूंगा कि आप विजिलेंस की जांच। ये बबूल के पेड़ आप बो रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आपको आम नहीं मिलेंगे, आपको कांटे ही मिलेंगे, ये मैं विश्वास के साथ। चलिए आपके स्वास्थ्य संस्थानों में खांसी जुकाम की दवाई नहीं, आप रोबोटिक सर्जरी के सपने दिखा। और आदरणीय नीरज भारती जी ने जिन 5 अटैचियों की बात की थी, लगता है उनमें से एक अटैची रोबोटिक सर्जरी की मशीनें देने वाली कंपनियों की थी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्यों उन फर्मों में घटिया दवाइयां मर रही है? क्या किसी एक फर्म को भी ब्लैकलिस्ट किया गया? आउटसोर्स पे जो भर्ती होती है उसमें ना मेरिट ना रिजर्वेशन। आप मेरिट के अनदेखा करके स्टाफ नर्सेज की भर्ती कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की हालत क्या होगी? मुख्यमंत्री जी के मित्रों की आउटसोर्स एजेंसियां लाखों रुपए रिश्वत लेकर नर्सेज को आउटसोर्स पे भर्ती कर रही हैं। आप तो उस एम्स के लिए 32 केवी का सब स्टेशन नहीं बना पाए, 4था साल खत्म हो रहा है कि आज नियुक्तियां करने की बजाय पद समाप्त किए जा रहे हैं। आपसे एक नक्शा मुक्ति केंद्र नहीं खोला जा रहा। आपने कहा जिला मुख्यालय जिला में एक खोलेंगे, वो नहीं आपसे खोले गए। हमारे विधानसभा क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय 13 पद डॉक्टरों के खाली। अध्यक्ष महोदय, सदन के हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय विपिन सिंह परमार जी ने नियम 130 के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के संबंध में चर्चा लाई। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग जनता से सीधे रूप से जुड़ा हुआ विभाग है। हर व्यक्ति को इस विभाग में कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पर जाना पड़ता है। इसलिए इस विभाग की कमियां उजागर करना, इस विभाग में क्या सुधार हो सके ऐसे सुझाव देना, यह विपक्ष का दायित्व है जो हम यहां पर निभा रहे हैं। महत्वपूर्ण चर्चा है और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि विषय के अंतर्गत ही सबको बोलना चाहिए और कोई सदस्य अगर विषय से भटक जाए तो आसन से उम्मीद की जाती है विषय पर लाया जाए, या नेता से उम्मीद की जाती है, सदन के नेता, कि वो चर्चा को विषय पर लाए। पर अध्यक्ष महोदय, दुख का विषय यह है कि पिछले कल जब माननीय सभी सदस्य स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा कर रहे थे, स्वास्थ्य विभाग पर ही सारे मुद्दे केंद्रित थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करते हुए वो स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर अन्य मुद्दों पर चले गए। चलो जवाब हो गया कल ना। और सभापति के नाते बैठे आदरणीय संजय रतन जी मुस्कुराते रहे। इसलिए क्षमा करेंगे, मैं उनकी 1-2 बातों का जवाब जरूर देना चाहूंगा। वो तो दे दिया था आदरणीय जयराम जी ने। नहीं, मैं देना चाहूंगा क्योंकि उसी के बाद तभी मुझे जवाब नहीं देना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा करते करते राज्यसभा के सदस्य श्री हर्ष महाजन जी, विधायक सुधीर शर्मा जी, ये तो बोल दिया, इनके बारे में विजिलेंस जांच की चर्चा की। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी आजकल इनके फोबिया से ग्रस्त हैं। दिन को तो आते ही, रात को भी उनको इनके ही सपने आते हैं। और उन्होंने विजिलेंस जांच करते करते कहा कि मेरे पास तो 2017 की चार्जशीट आई, उस चार्जशीट में बीजेपी वालों ने सुधीर जी राणा जी पर आरोप लगाए और मैंने उसकी जांच करवा दी। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता
अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट I think this cannot be a part of the debate. This cannot be a part of the debate. In any case, if anything has come on record as such, because I was not on the chair that time, so I will peruse the record and I will remove it from the record. So it's better you should confine yourself, your discussions to the issue. ये कहना चाहता Then हूं I will peruse the record. सर, मेरे पास वो चार्जशीट की कॉपी है, आप फिर दोबारा से उसमें 32 कांग्रेस नेताओं के नाम हैं। जो आज दुनिया छोड़ गए मैं उनका नाम नहीं लेता, जो आज सदन में नहीं है मैं उनका नाम नहीं लेता, परंतु इस चार्जशीट में माननीय मुख्यमंत्री जी आपका भी नाम है, उप मुख्यमंत्री जी आप उद्योग मंत्री थे आपका भी नाम है, सारी ठीक करा के, और आपकी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री विनय कुमार जी का भी नाम है। अगर आप चार्जशीट की जांच कराना चाहते हैं, बाकी छोड़ो, आप अपने तीनों की जांच करा लो, तब मैं मानूंगा कि आप विजिलेंस की जांच। फिर आप कहते हैं हम बदले की भावना से काम नहीं करते, पिक एंड चूज करके 32 नेताओं के खिलाफ आरोप लगते हैं, आप 2 की जांच कराते हैं। ये प्रतिशोध की राजनीति है जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। और मैं ये नहीं कहना चाहता अध्यक्ष महोदय कि हम कोई बदला लेंगे, पर बदला लेने वाला बैठा है। प्रकृति का नियम है, पेड़ बोए बबूल का आम कहां से हुए। ये बबूल के पेड़ आप बो रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आपको आम नहीं मिलेंगे, आपको कांटे ही मिलेंगे, ये मैं विश्वास के साथ। चलिए आप कम टू द इशू। यस सर, अब मैं कम इशू पर आता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमारे साथियों ने चर्चा की स्वास्थ्य विभाग की कि आज पीएचसी, सीएचसी, सिविल हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स नहीं है। आप डॉक्टर उपलब्ध कराइए। पीएचसी, सीएचसी, सिविल हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं है, पैरासीटामोल तक नहीं मिलती, इंजेक्शन नहीं उपलब्ध है। हम इस बात की चर्चा कर रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए, हमने तो रोबोटिक सर्जरी दे दी। माना हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 भाग हैं, स्वास्थ्य परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा। हम स्वास्थ्य विभाग की चर्चा कर रहे हैं, वो रोबोटिक सर्जरी पर आ जाते हैं। चाहिए इंजेक्शन, आवश्यकता है सीएचसी, सिविल हॉस्पिटल, रीजनल हॉस्पिटल में एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, एमआरआईज हो, परंतु आपके यहां ये मशीनें नहीं है। अगर मशीनें हैं तो रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं। अभी मैं पढ़ रहा था मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में, मशीन आ गई 28 करोड़ की, महीने बीत गए 2 और अखबार में लिखा है 28 करोड़ की एमआरआई मशीन बनी 100 पीस। ये मुख्यमंत्री जी का जिला है और यहां बातें हवाई हो। हम रोबोटिक सर्जरी के विरोधी नहीं, परंतु आवश्यकता के अनुसार चलिए। आपके स्वास्थ्य संस्थानों में खांसी जुकाम की दवाई नहीं, आप रोबोटिक सर्जरी के सपने दिखा रहे। और कल तो अध्यक्ष महोदय हमने कोई आरोप नहीं लगाया कि रोबोटिक सर्जरी में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, हमने कहीं कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया, पर मुख्यमंत्री जी सफाइयां दे रहे हैं अपने आप ही। कोई साबित कर दे 1 रुपए भी किसी ने खाया, हमने तो उस कंपनी से ली। अरे हम कब कह रहे हैं? इसका मतलब आपके मन में बेईमानी। मंत्री जी अपने आप स्पष्टीकरण देकर यह साबित कर रहे हैं कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। और मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं है तो दाल ही काली है। और आदरणीय नीरज भारती जी ने जिन 5 अटैचियों की बात की थी, लगता है उनमें से एक अटैची रोबोटिक सर्जरी की मशीनें देने वाली कंपनियों की थी, ऐसा मुझे विश्वास होता है, ऐसा उनके बयानों से लगता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं इससे आगे चर्चा कर। प्लीज 1 मिनट रणधीर जी, प्लीज नहीं रणधीर जी प्लीज टेक योर सीट प्लीज। और मान्य हर्षवर्धन चौहान। अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने आदेश दिया था कि हेल्थ पे आप चर्चाएं करें, आप हेल्थ पे चर्चाएं करें, आप ऐसे बेसलेस एलिगेशन
जिसका कोई तथ्य नहीं है, आप सरकार पे और मुख्यमंत्री पे आप लगा रहे हो। आपके पास क्या प्रूफ है? अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करूंगा आपसे, अगर इन्होंने सदन का इस माहौल खराब करना है, अगर आप माहौल खराब करना चाहते हैं, तो इस साइड के लोग भी फिर चुप नहीं बैठेंगे। आप हेल्थ पे डिस्कशन है, आपने डायरेक्शन दी है कि हेल्थ पे ही आप आपको कन्फाइंड रखो। अगर आप बोलेंगे सर, ये जो इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, इसको आप सर कार्रवाई से आप इसको निकाल दें सर। दिस विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड। आपने बोला कि रोबोटिक सर्जरी, मैंने बोला मुख्यमंत्री जी के बयानों से लग रहा है। वो सफाई दे रहे हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे, वो सफाई दे रहे हैं। आप सर दिस इज नॉट ए डिस्कशन ऑन करप्शन, दिस इज ए डिस्कशन ऑन द हेल्थ फैसिलिटीज, बाकी सर हाउ टू बी इम्प्रूव्ड। सर This is not a discussion. If any part of your speech will be regarding the corruption, I will not allow that. सर करप्शन तो हो रही है हेल्थ में। नहीं, but you bring another discussion under करप्शन ही तो हो रही है। तो आप ले आओ ना एक और डिस्कशन। यहाँ सर सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। ये लेटर लिख के दिया कि कंपनी जो है एमआरपी के रेट से ज्यादा 10-10 गुना ज्यादा पैसा लोगों से वसूल रही है। सरकार ने क्या कार्रवाई की? ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? आदरणीय पवन काजल जी ने आपने ये कितने मुद्दे टांडा मेडिकल कॉलेज, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसको रख देंगे। हाँ, इसको भी रखो यहाँ। टांडा मेडिकल कॉलेज में फैले भ्रष्टाचार के कितने मुद्दे पवन काजल जी ने रखे? क्या जांच हुई? मुख्यमंत्री सोशल मीडिया में बातें आती रहती। अरे सोशल मीडिया की भी जवाबदेही है, उसमें गलत खबर आती है, उस पर भी कार्रवाई होती है। अगर सरकार भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस रखती है, बात चाहे सोशल मीडिया में आए, बात चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए, बात चाहे प्रिंट मीडिया में आए, बात चाहे कोई एक व्यक्ति करे, सरकार को उसकी जांच करनी चाहिए। ये जीरो टॉलरेंस है। आप घोटाले पर घोटाले करें। यहां हिमाचल प्रदेश का नाम बदनाम हो गया। कभी हिमाचल प्रदेश फार्मास्यूटिकल हब जाना जाता था, आज हर महीने हम खबर पढ़ते हैं दवाइयों के सैंपल फेल, दवाइयों के सैंपल फेल। किस फर्म पर कार्रवाई हुई? कौन उन फर्मों को बचाता है? क्यों उन फर्मों में घटिया दवाइयां बन रही है? क्या किसी एक फर्म को भी ब्लैकलिस्ट किया गया? आप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते, आप कहना क्या चाहते? आप हिमकेयर में घोटाला, अरे हुआ तो जांच करो, आप हिमकेयर को बंद कर रहे हो। आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हिमकेयर बंद कर दी। कहां जाए लोग? यहां मैं पढ़ रहा था यही अखबार कि मैं हमीरपुर में जब एमआरआई की सुविधा नहीं मिली तो लोगों को 30-30 हजार रुपए खर्च प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर करने पड़े। तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हिमकेयर की सुविधा होती तो गरीब का फायदा होता। आज मैं अभी खबर पढ़ रहा था कि हिमकेयर की सुविधा ना मिलने से एक मरीज की मृत्यु हो गई। अभी मुझे यहां से ये हालत है सर। और आपके हालत क्या है? हिमकेयर में कितनी 400 करोड़ रुपए की देनदारी है सर। और हालात क्या है? आज आईजीएमसी जिसकी चर्चा कह रहे हैं सीएम साहब की जी सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है, उसमें आज हिमकेयर की कितनी देनदारी है? अगर स्वास्थ्य मंत्री जी बताते तो ज्यादा अच्छा होता, परंतु ये बताएंगे नहीं। परंतु मैं इनको बताना चाहता हूं कि अभी आपने आईजीएमसी का 80 करोड़ रुपए हिमकेयर का, अभी आपने टांडा का 72 करोड़ रुपए देना है हिमकेयर का, अभी आपने एम्स का 60 करोड़ देना है, आपने पीजीआई का 20 करोड़ देना है। आप ये पैसा नहीं दे रहे, उसका परिणाम क्या हो रहा है? मरीज अगर एडमिट है और जो वेंडर है उसकी पेमेंट नहीं हुई है तो वो आगे जो भी उसकी जरूरत है, चाहे दवाई की है चाहे किसी उपकरण की है, वो उपलब्ध नहीं कराता कि मेरी पेमेंट नहीं हो रही है। आज हिमकेयर के साथ साथ आपने आयुष्मान का 200 करोड़ रुपए जो स्टेट का शेयर है वो देना बाकी है। आपने सहारा योजना बंद कर दी। आप उस परिवार से पूछो जिसका एक सदस्य बेड रिडन हो जाता है, पूरा परिवार बंद जाता है, एक सदस्य 24 घंटे उसकी सेवा में लगता है। जयराम जी ने उपकार किया था, 3000 की पेंशन लगाई थी, आपने वो भी बंद कर दी। ये इस सरकार की संवेदनशील, ये इस सरकार का गरीबों के लिए किया जाने वाला काम। नई योजना तो क्या चलानी, आपने पुरानी चली हुई योजनाओं को बंद कर दिया। और इस तरह से अध्यक्ष महोदय मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं,
कि आपने वायदा किया था, मुद्दा कल आएगा, कि हम अब भर्तियां जो है रेगुलर करेंगे। परंतु हालात क्या है, स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्सेज, फार्मासिस्ट आउटसोर्स पे भर्ती हो रहे हैं। स्वीपर होते, सिक्योरिटी मैन होते, बात समझ आती है। स्टाफ नर्सेज, फार्मासिस्ट और आउटसोर्स पे जो भर्ती होती है उसमें ना मेरिट ना रिजर्वेशन। आप मेरिट के अनदेखा करके स्टाफ नर्सेज की भर्ती कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की हालत क्या होगी। और वो भी आउटसोर्स में भी करप्शन हो रही है। मुख्यमंत्री जी के मित्रों की आउटसोर्स एजेंसियां लाखों रुपए रिश्वत लेकर नर्सेज को आउटसोर्स पे भर्ती कर रही हैं। कितनी बार यहां सदन में मुद्दा उठाया, क्या कभी कोई जांच हुई, क्या कभी कोई कार्रवाई हुई? रेगुलर भर्ती नहीं हो रही। यहां तो कहा जा रहा हमने 65% रिक्तियां भर दी, परंतु उसमें 90% आउटसोर्स है, जिसको आप कह रहे हैं हम रेगुलर नहीं करेंगे। स्वास्थ्य विभाग किस ओर जा रहा है उसकी देखिए आप उसको। यहां पर बड़ी बड़ी चर्चा की, हमारे राम कुमार जी बैठे, संस्थान बंद कर दिए। मैं बताना चाहता हूं सदन को, हमारी सरकार ने कोई संस्थान बंद नहीं किया, परंतु इस सरकार ने सारे 2000 से ऊपर जो संस्थान बंद किए उसमें से 257 संस्थान स्वास्थ्य विभाग के हैं, जिसमें पीएचसी भी है, सीएचसी भी है। 257 संस्थान बंद करके आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय अभी तो 13 मिनट आप 20-20 मिनट कल बोले हैं, इसलिए अध्यक्ष महोदय तभी तो मैंने मैं कहना चाहूंगा हाँ। कि जो यहां बात बोली जाए तथ्यों पर बोली जाए। हाँ, नीरज नैयर जी कल बोले, तथ्यों पर बोले, पर उन्होंने भी क्या कहा, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही। हमें गर्व है नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर हैं, परंतु वो हिमाचल का ध्यान नहीं रख रहे। मैं अध्यक्ष महोदय पूछना चाहता हूं कि ये जो एम्स है ये किसकी देन है? ये एम्स किसकी देन है? आए हाय 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 वारे जामा। सर कहीं तो सच्चाई बोलो। मैं इतिहास के हर बात को जानता हूं। 2014 में देश के 11 प्रदेशों को एम्स मिले। हमारे सांसदों ने पत्र लिखा तो 11 प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश का नाम आया। हमने बात की अपनी जमीन वहां एनिमल हस्बेंड्री के नाम जो थी उसको स्वास्थ्य विभाग कराने के नाम उसमें की सरकार को दिया, वो स्वास्थ्य विभाग के नाम हुई। केंद्र में नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री बने तो बिलासपुर के कोठीपुरा में एम्स हॉस्पिटल खुला। आपकी हालत क्या है भवानी जी? सुनिए, आप तो उस एम्स के लिए हमारी सरकार द्वारा खोली गई पुलिस चौकी को भी बंद कर दिया था। आप तो उस एम्स के लिए 32 केवी का सब स्टेशन नहीं बना पाए, चौथा साल खत्म हो रहा है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के बच्चों के लिए सेंटर ने सेंट्रल स्कूल दिया है, 4 साल में आप उसके लिए जमीन नहीं दे पाए। आप क्रेडिट ले रहे हो एम्स का? आपके मेडिकल कॉलेज किसकी थी? और अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूंगा, बताना चाहता हूं कि किस तरह से ये सरकार केंद्र के पैसे को खर्च नहीं कर रही है। कोई अधिकार नहीं है आपको केंद्र से पैसा मांगने का। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, क्योंकि आप खर्च नहीं कर रहे, इसलिए नहीं है क्योंकि आप खर्च नहीं कर रहे, इसलिए नहीं है कि आप खर्च नहीं कर रहे। अरे भैया रणधीर जी प्लीज माननीय मुख्य सर मैं जब बोलूंगा आप मान जाओगे कि नहीं। इंटरप्शन प्लीज। अध्यक्ष महोदय 15वें वित्त योग में स्वास्थ्य विभाग को 521 करोड़ मिले। स्वास्थ्य मंत्री जी कितने खर्च हुए? अभी आधी धनराशि भी खर्च नहीं हुई है। क्या अधिकार है आपको और पैसा मांगने का? आपको स्वास्थ्य विभाग से पीएम अभीम योजना के तहत 73 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स दिए गए 73। आप अभी तक एक को भी नहीं चला सके।
ये हालत है आपकी, एक भी नहीं चला। आपको 12 इंटीग्रेटेड हेल्थ लैब्स दी गई, सिर्फ एक चली। स्वास्थ्य मंत्री जी गलत तो नहीं बोल रहा। आपको 15 क्रिटिकल केयर ब्लॉक मिले केंद्र से, वो भी एक चला। और वो क्रिटिकल केयर ब्लॉक एक तो हमारे ग्वांडल नैना देवी के लिए भी आया, 31 करोड़ भी आया, साल 2.5 हो गए। सर अब हालत क्या है? ये तो as and when Bhavani will come here, then he will निकम्मा, he will notify as unparliamentary. I am not that. सर हालत क्या है? Though he belongs to my clan, but yet. सर हालत ये है कि आज नियुक्तियां करने की बजाय पद समाप्त किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जिसमें नए संस्थान, नई पोस्टें चाहिए, वहां 257 संस्थान भी बंद किए जा रहे हैं, हजारों पोस्टें भी समाप्त की जा रही है। पोस्टें तो छोड़ो, इन्होंने मेल हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर का कैडर ही समाप्त कर दिया। हम तो सुनते थे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो तो पहले हो गया था। इलाज से परहेज अच्छा है, उसके लिए हेल्थ सब सेंटर थे, उसलिए मेल एंड फीमेल हेल्थ वर्कर थे। आपने वो कैडर समाप्त कर दिया। आप स्वास्थ्य विभाग में सुधार की बात, इट वाज डिसाइडेड मच बिफोर। सर उसके बाद मैं नशा मुक्ति केंद्र की बात करता हूं, महत्वपूर्ण विषय। नशों से युवा भटक रहा है, भविष्य आधर में लटक रहा है। अब पहले बजट में सरकार ने कहा प्रदेश सरकार आदर्श नशा मुक्ति केंद्र खोलेगी। स्वास्थ्य मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र कंडाघाट में 4 साल बीत गए, क्या बना? कुछ नहीं। 2 साल पहले फिर कह दिया अब वो केंद्र सिरमौर में बनेगा, क्या हुआ? चुप। फिर आप स्कूल के बच्चों को दौड़ा के कहते हैं हम नशा मुक्ति कर देंगे हिमाचल को। आपसे एक नशा मुक्ति केंद्र नहीं खोला जा रहा। आपने कहा जिला मुख्यालय, जिला में एक खोलेंगे, वो नहीं आपसे खोले गए। हमने कहा कुछ ना करो, आप रीजनल हॉस्पिटल्स में 4-4 कमरे उनको रख दो, एक सेक्रेटरिस्ट की पोस्ट क्रिएट कर दो। वो भी ये सरकार नहीं कर पाई, जिससे स्पष्ट होता है कि नशा मुक्ति इनके लिए सिर्फ नारा है, ये उसके लिए कुछ कर नहीं सके, ना करना चाहते हैं। ये मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं। और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, यहां चर्चा हुई आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की। अब आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, ठीक है, आपने मुझे रेस्ट्रिक्ट किया, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की तो चर्चा करूं। हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी सिविल हॉस्पिटल ग्वांडल को इन्होंने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बताया, पर अध्यक्ष महोदय 4था साल खत्म होने को आ गया। जो पिछली सरकार के समय भवन बन रहा था, वो भवन पूरा नहीं हुआ। हमारी सरकार ने बजट दिया था, भवन बन रहा था, इनके पास पैसा नहीं था। टेंपल ट्रस्ट से पैसा मांगा क्या? हमने विरोध नहीं किया। टेंपल ट्रस्ट ने 5-5 करोड़ करके 10 करोड़ रुपए दिया, तब भी वो भवन पूरा नहीं हुआ। मैंने पिछले सेशन में भी कहा था 4-5 करोड़ और लगना है। स्वास्थ्य मंत्री जी आप लगा दो या फिर मंदिर ट्रस्ट से ले लो। मुकेश जी ने हाथ खड़े कर दिया, हाई कोर्ट का डिसीजन। अब पैसे मंत्री जी कहते हैं आ गए हैं, परंतु अभी तक भी उस भवन का काम पूरा होने पर काम शुरू नहीं हुआ है, एक ईंट भी आगे नहीं बढ़ी। तो ये आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का हालत है। और उसमें सर 10 डॉक्टरों के पद हैं, 10 में से 7 खाली हैं, 7 खाली हैं। ये आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की हालत है। नैना देवी जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, जहां हर सैटरडे संडे को हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, नवरात्रों में तो संख्या लाखों में, वहां आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में 10 में से 7 डॉक्टरों के पद खाली हैं। और जो 61 पद वहां पर टोटल है पैरामेडिकल स्टाफ को मिलाकर, उसमें से भी 33 पद खाली हैं। 61 में से 33 पद खाली। यह स्वास्थ्य संस्थान की हालत है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करूं। आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने अपनी सरकार के समय हमारी पीएचसी भाखड़ा बॉर्डर में अपग्रेड की सीएचसी बनाई। पीएचसी मलोखर अवस्थी जी के विधानसभा क्षेत्र के साथ लगती है, सीएचसी बनाई। इनकी भी कंस्टिट्यूंसी के लोग आते हैं, परंतु सरकार बनी, दोनों संस्थान डिनोटिफाई, सीएचसी पीएचसी हो गए। मैं तो बहुत बोला, पर अवस्थी जी चुप रहे, मजबूरी। परंतु हालत यह है,
हालत ये है अवस्थी जी, उस मलोखर में अभी एक भी डॉक्टर नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं है। झूठ मत बोलिए, आज पता मलोखर में कोई डॉक्टर नहीं है। स्वारघाट हमारा तहसील हेडक्वार्टर, एसडीएम वहां बैठते हैं, वहां सीएचसी है, वहां कोई डॉक्टर नहीं है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय 13 पद डॉक्टरों के खाली हैं। सिविल हॉस्पिटल मारकंड में 4 खाली हैं, 7 ग्वांडल में खाली हैं, 1 स्वारघाट में खाली है, एक ही खाली, मलोखर में एक है, एक 13 पद डॉक्टरों के हमारे विधानसभा क्षेत्र में। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बड़ी पेशेंस से सुनते हैं, परंतु सुनने से काम नहीं चलेगा, कुछ काम करें। हमारे विधानसभा क्षेत्र में सिविल हॉस्पिटल ग्वांडल के भवन को तुरंत जो है प्रभाव से पूरा किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो 13 इधर देखिए सर, ये उलझा रहे हैं आपको, ये स्वास्थ्य मंत्री महोदय 2 मिनट की बात है, आप इधर ध्यान दो, ये आपके पीछे पड़े हुए हैं तो कहते बुजुर्ग हो गए, इसलिए आप मेरी बात सुनो, इनकी बात में मत जाओ। एक तो भवन निर्माण का कार्य पूरा करें, दूसरा 13 पद डॉक्टरों के खाली हैं, 7 सिविल हॉस्पिटल ग्वांडल, 4 सिविल हॉस्पिटल मारकंडा, 1 सीएचसी स्वारघाट, 1 पीएचसी मलोखर, ये तुरंत प्रभाव से डॉक्टरों के पद भरे जाएं। अन्य जो 294 पद मेरी कंस्टिट्यूंसी में, उनमें से 161 खाली है, उन पदों को भरा जाए। और जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक सेंटर से हमें सौगात मिली है, गिफ्ट मिला है, उसको तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए, संचालित किया जाए, ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली का बिल हर महीने बढ़ रहा है, तो अब सूरज की रोशनी को अपनी बिजली का जरिया बनाइए। हिमटेक्स सोलर के साथ लगवाइए अपने घर, दुकान या व्यवसाय के लिए स्मार्ट सोलर सॉल्यूशन। कम बिजली बिल, साफ ऊर्जा और लंबे समय की बचत। सोलर लगाने से लेकर सही सिस्टम चुनने और सब्सिडी पाने तक, हिमटेक्स सोलर आपके साथ हर कदम पर। तो इंतजार किस बात का? आज सूरज की ताकत अपनाइए और अपनी बिजली के खर्च को कम कीजिए। तो देर किस बात की? हरी अप फॉर सब्सिडी बेनिफिट्स एंड ऑन 31 मार्च 2027।